हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से हम आपका साइंस का चैप्टर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन इवनिंग बुजो entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. Professor Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. After a while, the children also came and sat around him. एक दिन बूझो पार्क पहुंचा तो उसके साथ में एक एल्डर पर्सन भी था। कौन था? तो उसने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया। वो एक प्रोफेसर अहमद थे जो कि एक यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थे। उसके बाद प्रोफेसर अहमद एक बेंच पे बैठ गए पार्क के किनारे, बच्चे खेलने लगे। फिर क्या हुआ, प्रोफेसर अहमद बहुत थक गए थे क्योंकि एक उनके टाउन में जिस शहर में वो रहते थे उस शहर की गोल्डन जुबली थी और उसमें वो गए हुए थे। उसके बाद लौट के आए थे। थोड़ी देर बाद बच्चे भी आए और उनके पास में आके बैठ गए। They wanted to know about the celebrations. Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem. क्या हुआ, बच्चे उनके पास आके बैठे, वो जानना चाहते थे कि आज के गोल्डन जुबली में सेलिब्रेशन में क्या हुआ। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि वहाँ कल्चरल प्रोग्राम हुए। कुछ सीनियर लोग जो है वो डिस्कस करने लगे किस बारे में, कि टाउन में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है जो यंग हैं उनको। फिर क्या हुआ, a plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. क्या हुआ, फिर कुछ लोगों ने बोला कि एक ऐसा प्लान करते हैं कि शहर के किनारे साइड में जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसका कुछ एरिया को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को काट के वहां एक फैक्ट्री लगाते हैं। उससे क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां काम करेंगे वो सब। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब्स. द चिल्ड्रन वेयर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मेनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया. फिर क्या हुआ कि अब ये प्लान तो बहुत अच्छा था, फैक्ट्री लगेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, बट बच्चों को जब ये पता चला कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया, इसका ऑब्जेक्शन किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बच्चे बोले कि ऐसा क्यों, जब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं लोगों को जॉब मिलेगी, ये तो अच्छी चीज है। बट दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरिफाइंग सिस्टम इन नेचर. किस वजह से? क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट हमारे ग्रीन लंग्स हैं नेचर के। क्या करते हैं वो, बैड एयर को, पोल्यूटेड एयर को क्लीन एयर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर प्योरिफाइंग सिस्टम का भी काम करते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन. द चिल्ड्रन वेयर कंफ्यूज. इसी वजह से लोग अपोज कर रहे थे कि हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए। ये चीज प्रोफेसर अहमद ने सबको एक्सप्लेन की, बट बच्चे कंफ्यूज थे। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट. द चिल्ड्रन ऑल्सो वांटेड टू नो more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmed. जब प्रोफेसर अहमद समझा रहे थे बच्चों को कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, तब उन्होंने ये समझा कि लग रहा है बच्चों ने अभी तक फॉरेस्ट देखा नहीं है, उन्होंने विजिट नहीं किया। तो उन्होंने क्या सोचा कि इनको बच्चों को मैं फॉरेस्ट विजिट कराता हूँ, और बच्चे भी जानना चाहते थे फॉरेस्ट के बारे में। तो फिर प्रोफेसर अहमद ने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को लेकर के फॉरेस्ट जाऊंगा। टॉपिक क्या है? 17.1 विजिट टू अ फॉरेस्ट. One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through a forest trail near a village. संडे को क्या हुआ, एक संडे को सुबह सुबह बच्चों ने अपना बैग तैयार किया। क्या क्या रखा? फॉरेस्ट जा रहे थे, एक्साइटमेंट था। एक नाइफ रखी, हैंड लेंस रखा, एक स्टिक रखी, एक नोटबुक रखा, और अपने गांव के किनारे जंगल की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया. ऑन देयर वे दे मेट टीबू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप of nearby village who was taking cattle for grazing along with his aunt. फिर जब वो जा रहे थे तो उनको गांव के किनारे बाहर की तरफ एक बच्चा मिला, वो भी उनके एज ग्रुप का था। उसका नाम क्या था? टीबू. वो क्या कर रहा था, वो अपने जो उनकी कैटल्स थी, जो पालतू जानवर थे, उनको ले जा करके घास चराने के लिए अपनी आंट के साथ ले जा रहा था. ही वॉज वेरी एजाइल, रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर. वो बहुत ही चुस्त था और क्या कर रहा था, जो उनकी भेड़ बकरियों का जो झुंड था उसको एक तरफ करने के लिए इधर से उधर दौड़ रहा था और काफी चुस्ती दिखा रहा था.
When he saw the children, Tibu also started walking along with them, while his aunt went on a different path. क्या टिबू ने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जंगल की तरफ, तो वो भी उनके साथ हो लिया, जबकि उसकी आंट जो है किसी दूसरे रास्ते पे चली गई। फिर as soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसने लगे, तो टीबू ने अपना हाथ उठा करके सबको बोला कि शांत रहिए, शोर मत करिए। क्यों? क्योंकि शोर से जंगल में जो एनिमल्स हैं उनको डिस्टरबेंस हो सकता है। टीबू then took them to a place at a height show them the broad view of the forest. Children were surprised because they could not see any land. फिर टीबू क्या हुआ, टीबू वहीं उसी गांव का ही था, आसपास जंगल के पास के जो गांव था वहां था, वो जंगल से अच्छी तरीके से परिचित था। फिर वो उन लोगों को एक ऐसी जगह पे लेके गया जंगल में जो थोड़ी हाइट पे थी। जब वहां बच्चे पहुंचे तब उन्होंने पूरे जंगल का ब्रॉड व्यू देखा, और क्या देखा कि जब ऊपर से चढ़ के देखा तब उनको पूरे जंगल में कहीं लैंड नहीं दिखाई दे रही थी। The different tree tops had formed green cover over the land. However, the covers was not uniformly green. क्या था, पूरा जंगल जो है ग्रीन, पूरा ट्री से जो है ग्रीन हो रखा था, और सब जगह एक जैसा ग्रीन नहीं था, कहीं डार्क ग्रीन, कहीं लाइट ग्रीन, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के कलर के हिसाब से। देखिए यहाँ पर फोटो में, देखिए कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं कुछ है। ओके, इस तरीके से पूरी लैंड कवर हो रखी थी। The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. This made children quite fresh and happy. Environment कैसा था वहाँ? एकदम बढ़िया ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस वजह से बच्चे एकदम फ्रेश और हैप्पी फील कर रहे थे वहाँ पे। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. Tibu told them to relax since it was a normal phenomenon here. क्या हुआ, जब वो नीचे उतर रहे थे तब क्या हुआ, नीचे उतरे तो देखे अचानक से पंछियों पक्षियों की, बर्ड्स की तेजी से फड़फड़ाने की और उनकी आवाजें आने शुरू हुई। तो टिबू ने क्या बोला, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ ये नॉर्मल है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up to the trees where they disturbed the bird. क्या हुआ, जो बंदर वगैरह जो पेड़ पे थे, जब उन्होंने बच्चों को देखा, तो बच्चे तो चूंकि जंगल में वो लोग देखते नहीं है नॉर्मल, तो क्या हुआ, पेड़ पे वो ऊपर की तरफ चढ़ गए। और जब वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो क्या है, बर्ड्स जो ऊपर बैठी हैं वो वहां से उड़ने लगती हैं, वो शोर करती हैं। Animals often give this type of warning call to alert other animals. और इस तरीके की जंगल में, फॉरेस्ट में क्या होता है कि इस तरीके के एनिमल्स जो है कुछ ना कुछ साउंड्स के थ्रू सिग्नल्स भी देते हैं कि आगे कोई ना कोई इस टाइप की चीजें हैं या कोई नई नई चीज जंगल में आ गई है, इस वजह से वो शोर मचाते हैं। Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephant live in the deeper areas of the forest. टिबू ने क्या बताया कि और अंदर जाएंगे अगर जंगल के गहराई में, तो आपको बोर, बाइसन, जैकाल, पर्क्यूपिन और एलिफेंट ये सब भी मिलेंगे। ओके, ये कौन से जानवर होते हैं? ये देखिए यहाँ नीचे फिगर में दिए हुए हैं। बोर क्या है? ये जंगली सुअर टाइप का एक जानवर होता है, इसको बोर बोलते हैं। दिस इज बाइसन, जंगली भैंस जिसको बोलते हैं। और ये आपका जो कांटेदार रहता है, ये आपका पर्क्यूपाइन है। ओके, जयकाल क्या है? और ये आपका एलिफेंट, आप जानते हैं इनको। ओके, प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला? प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep into the forest. उन्होंने बताया कि नहीं, हमें जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहां के जो एनिमल्स हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। ओके, बूजो एंड पहली remembered that they have studied about forest as an example of a habitat in class 6. They could see now how the forest provides a home for many animals and plants. क्लास 6 में जब आपने हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, तो भूजो और पहली को याद आया कि उन्होंने हैबिटेट के बारे में पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का होम है ये फॉरेस्ट। ओके, और डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके ये होम है। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. जिस जमीन पे वो लोग चल रहे थे जंगल में, वो काफी उबड़ खाबड़ थी और बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ों से ढकी हुई थी।
टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बम्बू, कचनार, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज जो थे, इनको टीबू ने आइडेंटिफाई करके बच्चों को बताया। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर भी दिए हुए हैं, कौन कौन से ट्रीज कैसे होते हैं, आप यहाँ भी देख करके पहचान सकते हैं। ये बैम्बू का ट्री है, और दिस इज अ ट्री ऑफ नीम, आपके आसपास भी कहीं होगा, आपने देखा होगा। शीशम का पेड़ कैसा होता है, ओके, और ये आपका सेमल का पेड़ है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज को देख सकते हैं। किसी बॉटेनिकल गार्डन में भी अगर कहीं जाएंगे तो वहां भी आप ट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs, and grasses in the forest. The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers. The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि आपको फॉरेस्ट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज सब मिलेंगे, इतने सारे क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, और ये इतने डेंस होंगे कि इनकी लीव्स के थ्रू सन की रेज बेयरली ही लैंड तक, नीचे सरफेस तक आती है। ओके, पूरा डार्क नीचे जंगल में नीचे आपको पूरा अंधेरा दिखेगा, और सन की लाइट तक नीचे नहीं पहुंच पाती, इतने डेंस जंगल होते हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ओके, इसके बाद में कुछ एक्टिविटीज के थ्रू भी हम समझेंगे आगे फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें हैं। और चूंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम यहीं तक कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। टिल देन, बाय।